बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल और आज 15 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक है। कुछ ऐसी ख़बरें जिन पर जो है वो तवज्जो जो है वो देना बहुत ज़रूरी थी। एक तो ये, वो कौन है जिसने सरकारी मनसब संभालते ही अपनी सहेलियों को नवाजना शुरू किया, टिकटॉक का चैनल बनाया और वीडियोस का जाल बिछा के मकबूलियत के जो तमाम रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। अब उन्होंने कौमी ख़जाने पर कौन सा डाका डालने की तैयारी की है और अपनी सहेलियों को हवा में उड़ाने का, परियों की तरह फीलिंग लेने का मंसूबा बनाया है और कौमी ख़जाने को इतना बड़ा टीका लगाया है कि आपकी सोच है। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, आप पहुंच चुके हैं उसी जी तस्वीर आला के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा वो कौन है जो कौमी खजाने से पैसे जाते हुए देखकर, अखराजात बढ़ते हुए देखकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, और वो कौन है जो हमारा शहरी है या गैर मुल्की है। जब सुप्रीम कोर्ट पे बात आई थी तो वो गैर मुल्की थे, अब जब बहन और चचा की हुकूमत आई है तो पाकिस्तानी शहरी बनकर सामने आए हैं। इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, हसन और हुसैन नवाज़ जो हैं वो साहबजादे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के। उनकी बहन तस्वीर आला वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके चचा जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। कानून उनका अपना, लाठी उनके हाथ में है, जैसे चाहे हाँक रहे हैं। वो लंदन से आए पाकिस्तान और अब उन्होंने आके अदालतों में सरेंडर किया, अदालतों ने उनके आगे सरेंडर किया। दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। जो इश्तिहारी का स्टेटस था उनका वो ख़त्म हो गया। 50,000 के मचलकों के एवज उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इस मौके पर हुसैन नवाज़ ने कहा है कि वो इस मुल्क के शहरी हैं, कभी उन्होंने सरकारी ओहदा नहीं रखा, पता नहीं उन पर केस क्यों बना दिए गए थे, उनको सज़ाएं क्यों सुनवाई गई थी। जो उन पर एतराज़ किया जाता है कि अपनी वालदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए थे, उनका लहद में नहीं उतारा था, वो बेवकूफ़ है। हमने लंदन में जनाजा पढ़ा था, उसके बाद जो डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा और हसन नवाज़ का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। माशाअल्लाह से आपके चचा जो हैं सर वो आपके वज़ीर आज़म हैं और आपकी जो हमशीरा है वो पंजाब की वज़ीर आला हैं। आपके अब्बा जान जो हैं वो उनके सरपरस्त आला हैं और बाकी क्या रह गया? आप तो शाही ख़ानदान के चश्मो चराग़ हैं। आपको तो इस पर फ़ख्र होना चाहिए। आप वही हैं ना जिन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो लंदन के फ्लैट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। ये मेरी जो बहन है उनकी ट्रस्टी हैं, उनकी बेनिफिशियल ओनर हैं। यही वो मामला देखती हैं। आपकी बहन ने कहा था मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब गोशवारे सामने आए तो आपका झूठ जो है वो सबके सामने आ गया। वो मज़ीद कहते हैं कि वालदा की तदफीन में शामिल ना होने का बहुत दुख है। ये बात गलत है, हमने वालदा का जनाजा नहीं पढ़ा। 7 साल में बहुत कुछ बदल गया। मियाँ नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की अहलियत देखते हुए इन पर भारी जिम्मेदारी डाली। माशाल्लाह, अगर आप इस काबिल होते तो शायद वो आपके सपोज ये मुल्क कर देते। वैसे तो एक कौल मशहूर है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो अपने लायक बच्चों को अपना बिजनेस देते हैं और साथ अगर वो पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिक्स में अपने नालायक बच्चों को लाते हैं। अब आपके यहाँ तो मामला मेरे ख्याल में 50-50 है, ना आप लायक है ना वो लायक है। एक को बिजनेस दिया हुआ है और दूसरे को मुल्क। मजीद फरमाते हैं कि 7 साल में बहुत कुछ बदल गया। बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, सबको खुद से सीखना चाहिए। काश आप लोग भी कुछ सीखते। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा इस मुल्क में रूल्स ऑफ लॉ का मजबूत सिस्टम होना चाहिए। यह तो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। रूल्स ऑफ लॉ होता तो आज आप सलाहों के पीछे होते, अब्बा आपके सलाहों के पीछे होते, चचा आपके सलाहों के पीछे होते, आपकी हमशीरा, आपके कज़न सलाहों के पीछे होते, क्योंकि रूल्स ऑफ लॉ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप जैसे लोग जिनको सो कॉल्ड अशराफिया कहा जाता है, वो जैसे चाहें मोम की इस नाक को मोड़ लेते हैं और जोन सी चाहे शेप दे लेते हैं। यही तो इमरान खान का कसूर था, वो जो कहता था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए एक कानून। लेकिन आपका जो वक्त है वो अच्छा चल रहा है और कानून आपके साथ है, इसके अलावा दौर तो अच्छा आएगा। पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह नहीं रहना, ना ही उसके पाँव में आप जैसी अशराफिया की जंजीरें रहनी है।
वो जो जंजीरें हैं वो टूटेंगी भी, और पाकिस्तान भी जो है यहाँ पर एडवांस कंट्रीज़ महज़्ज़ब मुल्कों की तरह यहाँ पर भी सब के लिए एक कानून होगा, और वो कानून जो सब पर इक्वल लागू होगा। अगर कोई कानून तोड़ेगा, गरीब हो अमीर हो, उसको एक नज़र से देखा जाएगा, फेस नहीं केस देखा जाएगा। इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। मज़ीद जनाब हुसैन साहब फरमाते हैं, बगैर किसी केस के जिलावतन कर दिया गया। आपको किसने जिलावतन किया गया था? जैसे आपके अब्बा खुद साख्ता जिलावतनी में जनाब लंदन में कश्ती रानियाँ और KFC के बर्गर और शॉपिंगें कर गए थे, आपकी तो वैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आपके चचा की जब हुकूमत आई थी, ना आपके अब्बा की बीमारी ख़त्म हुई थी और ना आप उस वक़्त आए थे। अब तो आपको 100% कागज़ पर लिख कर दिया गया कि बेटो आ जाओ, शाबाश पाकिस्तान आ जाओ, सब कुछ सेट है। अब आपको कोई इस मुल्क का कानून क्या, वो आपकी तरफ कानून वाली आँख भी उठाकर नहीं देख सकती है आपको। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का शहरी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। माशाल्लाह। इस पर जो है ना मरियम नवाज़ की आपने भी वीडियो देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है इन दोनों का। जब ये कहते हैं कि मैं शहरी हूँ, मैं किसी और मुल्क का शहरी नहीं हूँ, तो उनका एक पुराना बयान उसके साथ लगा हुआ है जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं, नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा कि उनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट और शहरियत है। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पता नहीं ये बात किसने कही कि मैं दूसरे मुल्क का शहरी हूँ। दिलचस्प बात यह है कि अपने भाइयों के मुतालिक ये बात मरियम नवाज ने खुद कही थी कि पनामा केस की समाअतों के दौरान मरियम नवाज ने कहा था कि मेरे भाई हसन हुसैन नवाज बाहर रहते हैं, उन पर यहाँ के कानून का इतलाक नहीं होता। तो कौन सच बोल रहा है? सच तो है, आप में से कोई भी नहीं बोलता। बात क्या करें, इस पर मज़ीद तबसरा भी क्या करें। घर की लौंडी आपके इस मुल्क का कानून भी जय, और अदलिया पर तो हम बात कर ही नहीं सकते। बात करेंगे तो तनकीद उनको पसंद नहीं है, फिर को मुश्किल पेश आ जाएगी। इसके बाद चले इस मौजू को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस मुल्क की जो गरीब आवाम है ना, उसका दर्द किसके सीने में। जो शोबाज साहब हैं, जो अभी इस मुल्क के वजारत उज़्मा पर जिन्हें बिठा दिया गया है, वो फरमाते हैं कि वो हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म, ये उनकी उसी दिन की स्टेटमेंट है जिस दिन उनकी अपनी भतीजी, जिनके हवाले पंजाब कर दिया गया है, जो इस वक्त पंजाब की स्याह सफ़ेद की मालिक हैं, जो कहती हैं कि आई विल बी द रूथलेस, मैं आपको शफ़ाक बेरहम होकर दिखाऊंगी। वो कल उनके बारे में खबर आई कि उनकी गाड़ी के जो टायर है ना बुलेट प्रूफ, वो 2 करोड़ कोई 70 लाख 73 लाख के नए पड़ने हैं। तो वो चेंज करने की समरी सामने आई। उस पर जो है उनकी जो करीब तरीन साथी हैं, हम नवा हैं, अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि मरियम नहीं चाहती कि उनकी गाड़ी के टायर चेंज हो, ये तो ज़रूरत है। मरियम नहीं चाहती तो फिर कौन चाहता है? वो बीबी को बात सोच समझ के आप लोग बोला करें। कहीं कहीं आप जो जब स्टेटमेंट्स देती हैं उसके ना सर होते हैं ना पाँव होते हैं, बंदा सोचता रहता है कि इसका मतलब क्या, आपने बोल क्या दिया है। तो बात करते हैं गाड़ी के बाद हेलीकॉप्टर की। गाड़ी पर फिर वापस आते हैं। अब हेलीकॉप्टर के बारे में जो खबरें हैं वो ये हैं कि माजी में जिस चीज़ पर मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा तनकीद करती थी, अब हुकूमत मिलते ही उसकी तकलीद क्यों कर रही है। जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस जाने तक मरियम नवाज़ और उनकी 4 सहेलियों ने सफ़र किया है। 15 मिनट में माशाल्लाह से वो जाती उम्रा से अपने ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस पहुंचने पर एक दिन पर उनका खर्च आया है 2.5 लाख रुपए। ये वही मुस्लिम लीग नून है जो माजी में कहती थी इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है तो कोई बात नहीं, उनको हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीबी एक तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म का मुकाबला वज़ीर आज़म से आप करवाती हैं। अगर आप शहबाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म तस्लीम करती हैं तो उनको अगर कोई मसला था तो वो हेलीकॉप्टर ऐसे इस्तेमाल करते तो कोई कंपैरिजन बनता। आप एक सूबे की वज़ीर आला हैं और उस मुल्क के एक सूबे की वज़ीर आला हैं जो उसके बारे में आप माजी में क्रेडिट लेते रहे कि डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, जहर खाने को पैसे नहीं है, 4 नहीं 2 रोटियां बांट के खाएं, चाय के 2 कप की बजाय 1 कप पिएं।
یہ وہ ملک ہے پاکستان جس کے بارے میں ابھی سے بھی آپ نے وہ بین پکڑ لی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کوئی حشر نہیں رہنا، غریب کا کوئی حشر نہیں رہا ہوا۔ وہاں پر آپ کے 15 منٹ کے انجوائمنٹ پر 2.5 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے اس قوم کا۔ آپ کے اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ماضی میں یہی جماعت آپ کی معاون خصوصی ابھی جو سینئر ترین وزیر آپ کی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، جب یہ رجیم چینج ہوا تھا تو یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر پر خرچہ کتنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس آنے تک تقریباً 98 کروڑ روپے اڑا دیے گئے۔ تب یہ لوگ کہتے تھے اڑا دیے گئے۔ تو آج جو اڑائے ہیں 2.5 لاکھ آپ نے، وہ اڑائے ہیں یا حلال کیے ہیں؟ اب اس پر آپ کا کیا بیان ہے؟ کون سا سیکیورٹی تھریٹ ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ اگر آپ نے ہیلی کاپٹر یوز کرنا تھا، گاڑی یوز نہیں کرنی تھی، تو 3.25 کروڑ اس قوم کے آپ نے گاڑی کے ٹائروں پر کیوں لگوا دیے؟ اگر آپ کو ٹک ٹک ویڈیو بنانے کا شوق ہے، ہیلی کاپٹر میں اڑنے کا شوق ہے، تو کم از کم غریب کا حال دیکھ لیں جو آپ نے اس ملک کا کیا ہے۔ اس ملک میں خبریں کیا اس وقت چل رہی ہیں، معیشت کو دیمک کی طرح چاٹنے والے 15 سے 20 اداروں کی فوری نجکاری ہونی چاہیے۔ اس ملک کی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹنے والے ادارے اور سیاستدان اور رہنما اور حکمران، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں، عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں، تو عوام کے پیسوں سے بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے پیسوں سے ساری عیاشیاں کریں۔ کون سی ایسی آسائش ہے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ مریم نواز صاحبہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہیں، کوئی سٹرگل نہیں ہے پیچھے پولیٹیکل، نہ کبھی یونین کونسل کا الیکشن لڑا، یہ زندگی میں پہلا الیکشن آپ نے لڑا، اور اس کے بعد آپ کا بیہیویئر مختلف شارٹس آپ کی اور ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں جس میں آپ کی رونت، آپ کا غرور اور آپ کا تکبر ان باتوں سے جھلکتا ہے، آپ کے چہرے سے، آپ کے ایکسپریشن سے، آپ کے الفاظ سے، کہ آپ ایک شاہی خاندان ہے اور شاہی خاندان کا حق ہے ہم پر حکومت کرنا۔ جمہوریت نام کیا ہے، ووٹ جو لوگ دیتے ہیں وہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے، ووٹ وہ ڈالتے ہیں، ووٹ 8 فروری کو کوئی اور جیتا ہے، 9 فروری کو آپ کو جتا دیا جاتا ہے۔ 9 فروری کو جو الیکشن آپ نے لڑا، اس کے بعد آپ کو وزارت اعلیٰ پر بٹھا دیا جاتا ہے، آپ کے چچا کو 6 جماعتوں کے منجن میں رنگ کر وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اتنا اگر آپ کے چچا کو اور آپ کو اس ملک کا درد ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اخراجات کم کریں گے، آپ 2.5 لاکھ کی اسی دن 15 منٹ کی سواری پر اڑا دیتی ہیں۔ اس قوم کے خزانے میں کون سا اتنا مال پڑا ہے جس پر آپ کی نظر ہے، جس کو آپ اڑائیں گے اور عوام اپنے ٹیکسوں سے وہ آپ کی عیاشی کے پیسے دیں گے؟ پتہ نہیں کب آپ لوگوں کو، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو وہ جناب آپ کے وزیر دفاع صاحب ماضی میں بولتے تھے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں ذرا بھی احساس ہوتا تو جس طرح آپ نے بغیر کسی ٹینڈر کے، بغیر کسی نیلامی کے وہ جو آٹا خرید کے لوگوں کو دیا ہے نا، وہ آپ بتاتے کہ آپ نے کس مل سے حکومتی خزانے سے اتنا پیسہ دیا، کہاں سے وہ گھی خریدا ہے جو نعمت بناسپتی ہے۔ نعمت بناسپتی آپ کے ایم این اے جناب اکاڑا سے جو ہیں جج ریاض الحق صاحب، ان کی مل ہے، اس کا گھی آیا، کس ٹینڈر کے تحت آپ نے خریدا؟ چینی مافیا آپ خود ہیں سارا، بیسن آپ نے خریدا، کون سی ایسی وہ ٹینڈر ہے، کون سا ایسا وہ حکومتی اشتہار ہے جو آپ نے پبلک کیا ہو، اس کے بعد جس نے کم ریٹ دیا ہو اس پر آپ نے وہ آٹا، دال، چینی، گھی خریدا ہو اور پھر عوام تک پہنچایا ہو، اور جس پر آپ نے عوام کے دکھوں پر جو ہے ایک تو چوکر ملا آٹا ہے، وہ کمپلینس کافی آئی ہیں، اور دوسرا اس پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دی ہے جیسے انہوں نے جیب سے یہ پیسے لگائے ہوں۔ ماضی میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہیلتھ کارڈ آیا تھا تو یہی سپریم کورٹ تھی، یہی قاضی صاحب تھے کہ ہیلتھ کارڈ پر سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جو اب سوئی ہوئی ہیں، تب کہتی تھی کہ لائرز فورم کا جو انعقاد ہوا ہے جنا کنونشن میں، جس میں عمران خان بطور وزیر اعظم شریک ہوئے ہیں، اس کا پیسہ حکومت نے اپنی جیب نے دیا ہے یا لائرز فورم والوں نے اپنی جیب سے دیا؟ اب کہاں سو گئی وہ عدالتیں، کہاں کھو گئے وہ جج جن کو یہ چیزیں اب نظر نہیں آ رہی کہ آٹے پر تصویریں آ رہی ہیں اور بغیر ٹینڈر کے آ رہی ہیں، اور کسی کا دھیان نہیں ہے کہ پتہ نہیں حکومتی خزانے سے کتنا بڑا جو ہے کسی قریبی کو نوازا گیا ہے۔
अपने एमएनए से घी खरीदा गया, किस रेट पर खरीदा गया, कहाँ वो मुसाबकती वो जो टेंडर के बाद होता है कि किसने रेट कम दिया और किसने ज़्यादा दिया, तो कम देने वाले को हम हुकूमती टेंडर में उसको नवाजते हैं। कहाँ हुआ ये सारा प्रोसीजर? कोई सबूत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोटी के चक्कर में डाल दिया गया है। बेचारा सुबह से उठकर रात तक काम करे और रोटी के चक्कर से बाहर ना निकले, सोचे ही ना कि उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है और क्या गेम डाली जा रही है। इस वीडियो से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह ने के बाद।